12वीं भौतिकी में अपन पिछले क्लास में देखे थे हम लोग अनंत समतल चादर, एक समानावेशी अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आया था, जहां सिग्मा था प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा या पृष्ठ आवेश घनत्व, जो बोलना चाहिए, जिसका मान Q अपान A था। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग होता है। मैं आज छोटे छोटे 2 प्रश्न करूंगा आप लोग का और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहला प्रश्न करूंगा, 2 अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। आपका प्रश्न होगा, आवेश के 2 अनंत समतल चादरों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये आप लोगों का प्रश्न होगा। तो आंसर में 2 चित्र बनाएंगे। ये एक अनंत समतल चादर है और ये दूसरा अनंत समतल चादर है। आप लोग चादर बना लेंगे ठीक से, आयताकार। इसको A नाम देता हूं, इसको B नाम देता हूं। अब मान लीजिए कि 3 बिंदु लेता हूं। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा, Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा और R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। 3 स्थिति हो सकती है, या तो बिंदु इधर हो या उधर हो या इन दोनों के कहीं बीच में हमको ज्ञात करना है। तो ये आप लोग चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो चिंता न कर, कौन किसी है जो फार्मूला उसको यूज करेंगे, एक तरीका बस मुझे बताना है। तो ये चित्र आप लोग क्लियर करेंगे, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। तो अपन मान लेते हैं, माना A और B एक समान आवेशी 2 अनंत समतल चादर है जो एक दूसरे के समांतर है, समांतर रखना है आपको। इस प्रकार से सिंपली कर दिए कि A और B अनंत समतल चादर है, एक समान रूप से आवेशी। प्रत्येक पर मैं मान लेता हूं A पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा A और B पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा B मैं मान लेता हूं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आप पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अनंत समतल वाले कैलकुलेशन में दिखाया होगा, देखेंगे आपको। क्लियर है? हो गया यहां तक अब आपका। अब हम 3 बिंदु के आधार पर डिस्कस करेंगे। बिंदु P दोनों चालक से के बाईं ओर है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अपन बाहर ही निकाले थे बेटा। तो इसके कारण तीव्रता होगा, इसके कारण तीव्रता होगा, क्योंकि बल रेखाएं दोनों में इधर आएंगे, दोनों जुड़ जाएगा। Q पे जब निकालेंगे तो इसके कारण तीव्रता
इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगा, घट जाएंगे। आर की भी बात करेंगे तो बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और ए के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, तभी आपको पड़ेगा एक ही दिशा में होगा। तो ये और ये जुड़ेंगे और इसमें आपस में घटेंगे। ठीक है, तो मैं चित्र को मिटा रहा हूं। पहला पॉइंट आ जाइए, बिंदु P दोनों चालकों के बाईं ओर है, बाईं ओर है। अतः इस बिंदु पर दोनों चालकों के कारण विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य करेंगे। मैं चित्र में बताया बेटा, अभी आप लोगों को मिटा दिया चित्र, आप देख सकते हो वापस जाके। पी दोनों चालकों के एक तरफ है, प्लस से बल रेखा निकलती है, एक ही दिशा में काम करेंगे। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संकेत दे देता हूं बेटा, EP बराबर ये आ जाएगा 1/2, आराम से बनाता हूं, सिग्मा A/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा B/2 एप्सिलॉन 0। अनंत समतल वाला इसको सूत्र को लगाया बेटा, E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 लाए थे। ए के लिए सिग्मा ए संकेत, उसकी तीव्रता सिग्मा A/2 एप्सिलॉन 0 हुई, और बी के लिए सिग्मा बी। तो यदि अपन सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट निकल गया बिंदु P पर तीव्रता। बिंदु Q है, बिंदु Q दोनों चालकों के बीच में मतलब एकदम मध्य सेंटर में नहीं बेटा, दोनों चालकों के कहीं भी एकदम मध्य में नहीं, हाँ मध्य में अलग से नहीं बना। बिंदु Q मध्य होगा तब भी वही आएगा, लेकिन कहीं भी हो सकता है। बिंदु Q दोनों चालकों के बीच में है, अतः दोनों चालकों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होगी। देख सकते बेटा, प्लस से बल रेखा निकलती है, क्यों बीच में है, तो ए के कारण इधर बल रेखा जाएगी और बी के कारण इधर, तो विपरीत दिशा में है। तो इसलिए Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संकेत दे देता हूं मैं, EQ सिग्मा A/2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा B/2 एप्सिलॉन 0। कोष्टक में शर्त डाल दो बेटा, यदि सिग्मा A बड़ा हो सिग्मा B से। यदि प्रश्न बोल दिए कि सिग्मा B बड़ा है, तो इसको उल्टा लिखेंगे आप लोग, बड़ा में छोटा को घटाएंगे। तो EQ बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A माइनस सिग्मा B। ये आपका Q पे निकल गया। R पे आप लोग निकालो, P के जैसे आएगा। बिंदु R पर बिंदु R दोनों चालक के दाईं ओर है, तो दोनों चालकों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R पर एक ही दिशा में होगी, तो ER बराबर दोनों जुड़ जाएंगे और सेम P के जैसे आएगा। तो आप लोग R बिंदु का लिखेंगे। तो ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन का जवाब।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे ना आर का। पी बाईं ओर का, आर दाईं ओर है, बस एक फर्क रहेगा, बाईं की जगह दाईं शब्द लिख देना, पी के जैसे लिख देना, और पी की जगह आर लिख देना। एक और क्वेश्चन करेंगे जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होगा। गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से सिद्ध करो कि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स, नेट मतलब कुल, नेट विद्युत फ्लक्स शून्य हो तो उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है, शून्य है। ये प्रश्न है और आपको प्रूफ करना है। ये तो लग रहा है 2 लाइन का, 1 नंबर का आएगा, 2 लाइन का है बेटा। ये गॉस का प्रमेय है। चूंकि वो साफ बोल रहा है विद्युत फ्लक्स शून्य है, फाई के मान 0 दिया है, तो 0 रखूंगा तो Q बराबर 0 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो 1-2 नंबर का आएगा तो ठीक है, 1 लाइन का करेंगे, लेकिन 3-4 नंबर का आएगा कोई आकृति बना के आप लोगों को पहले फाई को 0 प्रूफ करना होगा, उसके बाद हम गॉस का प्रमेय लगा देंगे, Q भी 0 आ जाएगा। तो मैं फाई को 0 करने के लिए एक बेलन बना रहा हूं। मान लीजिए कि कोई बेलनाकार पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं E कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कर देते हैं, बीच में नहीं करना बेटा, अंदर क्या है नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से अपन विद्युत क्षेत्र 0 लाएंगे इसमें। विद्युत, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। वृत्ताकार क्षेत्रफल मान लीजिए कि ds मान लेता हूं। ये वृत्ताकार क्षेत्रफल भी ds होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर होगी बेटा। पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, बाहर की ओर होगी। अब यहां पर भी मैं एक पृष्ठ ले लेता हूं जिसकी दिशा इस तरफ होगी, वक्राकार पृष्ठ की दिशा ये बाहर की तरफ होगी, तो वक्राकार पृष्ठ को मैं S ले लेता हूं। ठीक है, तो आपको तो क्लियर है कि वक्राकार पृष्ठ पे फ्लक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि वक्राकार पृष्ठ और E की परस्पर लंबवत है, तो आपका 0 हो जाएगा। ds कर देता हूं वक्राकार पृष्ठ, इन दोनों पे होंगे विद्युत फ्लक्स। तो अपन चालू करते हैं, बहुत आसानी से चित्र शायद क्लियर होगा। ये मैं बंद पृष्ठ है, माना कोई बंद, कोई उत्तर है, ऊपर पृष्ठ को मैं मिटा रहा हूं। बेलनाकार पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा है। मानो कोई बेलनाकार पृष्ठ
एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा है, इस प्रकार स्थित है कि ई की दिशा बेलन के अक्ष के अनुदिश है। चित्र देख लीजिए आप लोग। ई की दिशा बेलन के अक्ष के अनुदिश है। कोई बंद पृष्ठ आपका रखा है जो कि बेलनाकार है। अब इस बंद में पृष्ठ में 3 पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ वृत्तीय हैं और 1 पृष्ठ वक्राकार है। ठीक है आपका। तो बंद पृष्ठ में 2 वृत्तीय पृष्ठ, नाम दे दूं क्या? S1 S2, S1 व S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ, इसको S3 कर देता है। वक्राकार पृष्ठ S3 है। अलग अलग करने में क्या है ताकि आराम से हम समझा सके, इस प्रकार। अब तीनों पृष्ठ में मैं फ्लक्स निकालूंगा। तो पृष्ठ S1 पे विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स मैं संकेत दे दूंगा बेटा फाई E1, S1 से फाई E1, ये होगा समाकलन EDS, साफ दिख रहा है, समाकलन EDS। तो फाई E बराबर हो गया E ds cos x अवश्य देख लो बेटा, E और ds की दिशा विपरीत है, तो मैंने cos x अवश्य किया और सदिश को हटा दिया आप लोगों का। ठीक है। अब मैं ये ऊपर को मिटा रहा हूं क्योंकि उधर फाइल हो जा रहा है। तो इसका मान हुआ cos x अवश्य का मान ऋणात्मक होता है, तो ऋण E डॉट ds हुआ। ठीक है। अब मैं पृष्ठ S2 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालूंगा। फाई E2 संकेत दे देता हूं, ये भी होगा समाकलन EDS, EDS। लेकिन अब की बार E और ds का सदिश हटाएंगे बेटा, आएगा cos 0। चित्र देख लीजिए, 0 डिग्री है, सेम दिशा में है और cos 0 का मान 1 होता है, आप लोगों को पता है। अब मैं S3 से गुजरने वाला निकालूंगा। क्षेत्रफल को ds ही नहीं, हम यहां भी ना छोटा डेस नहीं किया। तो बेटा ds और E के बीच 90 अंश है, मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां 90 अंश होंगे S3 के लिए, क्योंकि मुझे दिशा नहीं बन रहा है। अब आ जाते हैं पृष्ठ S3 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स संकेत दे देता हूं बेटा फाई E3, तो ये हो जाएगा समाकलन EDS। मैं चित्र मिटा दिया हूं लेकिन बताया हूं कि E और ds के बीच का कोण यहाँ 90 अंश है और आप सभी जानते हैं कि cos 90
समाकलन ई डी एस गुणा 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपन ने निकाल लिए। अब हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालें, तीनों को जोड़ देते हैं। अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल या नेट, प्रश्न में नेट बोला है, नेट विद्युत फ्लक्स संपूर्ण लिखो कुल लिखो एक ही मतलब है। फाई ई बराबर होगा आप लोगों का फाई E1 प्लस फाई E2, क्योंकि तीन पृष्ठ था, फाई E3, तीनों को जोड़ देंगे तो फाई E बराबर आया, फाई E1 का मान शायद माइनस EDS आया है, फाई E2 का मान प्लस में आया है EDS, और फाई E3 का मान 0 आया है। देख लीजिए आप लोग अपने वापस, तो ये दोनों कट भी गए, तो ये फाई E आया 0। अब आ जाइए गॉस के प्रमेय से। क्या करता है गॉस का प्रमेय? फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई E का मान 0 रख दो, यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूं Q अपॉन एप्सिलॉन, तो Q बराबर हो गया 0 गुना एप्सिलॉन 0, तो Q बराबर 0। यही सिद्ध करना था। तो यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य है, अन्य पृष्ठ से गुजरने वाला, तो उसके अंदर विद्युत आवेश भी शून्य होगा गॉस के प्रमेय से। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। कल हम आप लोगों के फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।